Hello, future toppers. Welcome to Swiss Daily. My name is Santosh Gupta, and I am here with you. 60 days plan for UPSC Prelims 2020. Now, अभी around 60 days बचे हैं, and with my experience of 6 prelims with a score always above 130, I can share you some of the things that really matters in next 60 days. Let me again state what you do in the next 60 days will make or break the prelims that you are going to give. So, our emphasis, our target here is that how you best utilize the next 60 days to score 120 प्लस. आप कहोगे कि 120 क्यों? बिकॉज प्रीलिम्स का कटअप तो 90s में जा रहा है, बट थिंग इज दैट अगर 90s का ही टारगेट करते रहोगे तो कभी 90 नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है, दोज हु आर मैसेजिंग मी और कॉलिंग मी कि सर 80s और 90s में मार्क्स आ रहा है, उसको हम आगे कैसे ले रहे हैं? बिकॉज जो भी 80s या 90s में स्कोर ला रहे हैं उनके पास फुल पोटेंशियल है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, मेंस करने का एंड फाइनली आईएएस बनने का. बट अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो यू विल बी नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. सो बिफोर गोइंग इनटू स्ट्रेटजी, लेट्स डू ए क्विक मैथ. अब देखो 65 करेक्ट के 15 इनकरेक्ट, टोटल 80 अटेम्प्ट एंड नाउ यू आर गेटिंग 120 स्कोर. बट when you are doing 60 correct, 35 incorrect and total 95, that is the highest number of attempt, उसमें सबसे लोएस्ट स्कोर आ रहा है. और एक ही चीज इसमें वेरी कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ इनकरेक्ट. सो अगर आपका एक्यूरेसी एक्चुअल एग्जाम में बेटर होता है तो आपका स्कोर बेटर होगा एंड 120 प्लस इजीली जा सकता है विथ लिस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, दैट इज द विथ लिस्ट नंबर ऑफ रिस्क. So that is the target, that is the thing we are going to discuss. तो इसमें मैं 4 चीजों के बारे में बात करूंगा. पहला है रिवीजन. सभी जानते हैं कि लाइक 60 डेज में ऑल यू नीड टू डू इज द रिवाइज एंड रिवाइज. बट रिवीजन कैसे करना है? सो वन थिंग दैट ऑलवेज आई सजेस्ट कि आप कीवर्ड्स के थ्रू करो. लाइक ओके, यू नो ऑल द सिलेबस, पढ़ भी लिया है, सब कुछ है, बट क्या एक कंसोलिडेटेड लाइक इस द समरी या ओनली कीवर्ड्स है आपके पास जिसको देखने से 2-3 घंटे में हमारा पूरा सिलेबस, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट 2 आवर, एक सब्जेक्ट 2 आवर पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर दिखाया है और वो एग्जाम के जस्ट 1 डे बिफोर भी उसका अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाते हैं. और दूसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है रिवीजन का, वो है टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना. अगर आप टेस्ट दे रहे हो और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. कोई भी टेस्ट दो आप, जो भी अनअटेम्प्टेड एंड रॉन्ग क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस मस्ट है कि उससे आपका मिस्टेक क्या हुआ. एंड द पर्पस ऑफ टेस्ट इज टू फाइंड आउट कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, विच आर द टॉपिक्स, कहाँ आपकी गलती हो रही है, व्हाट आर योर वीक एरियाज. ये नहीं कि कर लिए टेस्ट एंड उसको फेंक दिए, उसके एनालिसिस नहीं. एटलीस्ट आप रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड को एनालिसिस जरूर करो. और ये एनालिसिस कैसे करेंगे? फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल. कौन सा क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर का है, जो गलत हुआ तो आपको ज़्यादा मेमोरी की जरूरत है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत है. क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई जो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो उसमें आपको इंटरलिंकिंग एंड लिंकिंग की जरूरत है. देन एनालिटिकल, कुछ क्वेश्चन आप जानते हैं यूपीएससी यू हैव अराउंड 20 क्वेश्चन जो हमारे एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है. लॉजिक एंड रीजनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स एंड टिप्स अवेलेबल इन द मार्केट कि ठीक है ये ट्रिक यूज कर लिया, वो नहीं वर्क कर रहा है, बट एनालिटिकल सोच वो वर्क करता है. साथ ही आंसर करते समय ये जरूर देखना है कि अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो बी क्यों इनकरेक्ट है. ये भी एनालिसिस हमारे माइंड में चलना चाहिए, तभी जाके आप श्योर हो सकते हो कि व्हाट एवर द आंसर यू आर मार्किंग इज एक्चुअली करेक्ट. सो उसके बाद जो सबसे फंडामेंटल बात है कि वेदर क्या आपका मेमोरी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में फर्क समझ में आता है. कि मेमोरी है कि हमारे संविधान के आर्टिकल्स याद है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स यू रिमेंबर, बट नॉलेज, व्हाट इज द नॉलेज? नॉलेज इज अबाउट हाउ यू रिलेट मेमोरी, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी, whether you are able to remember things under the pressure, whether you are able to link things. Then understanding, when you are able to link topics from each
one subject to another and able to reach to the answer by linking different thing to different topics, then only it is your understanding. But जब आपके memory becomes your knowledge and knowledge becomes your understanding, then only you will be able to solve the question. So second aspect was test analysis. Third है current affairs. चूंकि we know that 1.5 years or maybe 2 years का current affair that we are supposed to study, because यूपीएससी में भी कुछ ओल्डर करंट अफेयर भी पढ़ लेते हैं, पर इसको पढ़ने का क्या तरीका, लास्ट में सब कंपाइलेशंस पे फोकस कर लगते हैं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये PT 365 एंड ऑल दिस थिंग जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. उससे क्या होता है, हमारे माइंड में बस वो एक जम्बल मेमोरी होता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो वो कभी भी एग्जाम में निकल के नहीं आता है. साथ ही आपको कंसिस्टेंसी भी अभी सबसे ज़्यादा बनाए रखने की जरूरत है. और बहुत सारे लोग हैं जो भी ऊपर कर रहे हैं रिवीजन, टेस्ट और करंट अफेयर, उसमें कंसिस्टेंटली डेली थोड़ा थोड़ा करो एंड कॉन्फिडेंस के साथ कि वेदर यू शुड बी बिलीविंग इन योर व्हाट यू आर डूइंग. अगर सही तरीके से कर रहे हो एंड इफ यू बिलीव इन दैट, सक्सेस डेफिनेटली आपका होगा. सो टेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो एंड इसी आइडिया पे कि टेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो, करंट अफेयर को सही तरीके से पढ़ो, टॉपिक्स जो है उसको अंडरस्टैंड करो, लिंक करो. लास्ट ईयर हमने सुपर 25 प्रोग्राम किया था जिसमें 25 बच्चों को ही एडमिट लिया था एंड आई थिंक मोर देन 15 स्टूडेंट जो कि 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे अपने 70s और 80s के स्टोर में, दे क्वालिफाइड एंड सम ऑफ द टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं. राहुल, प्रद्योत, तविसी, शरण, हृदय, all of them wrote mains this year and many of them they will write go for interview also and finally become IAS also. So इसी आइडिया को बेस्ट करके हमने सुपर 25 बैच को अगेन लॉन्च किया है. दैट इज यहाँ पे हम सबसे पहला जो उद्देश्य है कि आपके जो 1500 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है, करंट अफेयर एंड स्टैटिक, दे विल बी कवर्ड बाय द कोर फैकल्टी. लास्ट ईयर वी कुड नॉट इंक्लूड this probable topics in the same program, but still they qualified. But this year we'll cover the entire syllabus through topics, 1500 topics that will be covered by the core faculty, Sajal, Sudhanshu, Sukanya madam, me, myself also, and other faculty जो कि आपको थॉरो रिविजन करवाएगा. देन टेस्ट, मैंने टेस्ट का एम्फेसिस पहले ही बताया. 40 टेस्ट है, बेसिक्स, एडवांस, 10 करंट अफेयर जो इंटायर ईयर का करंट अफेयर को टेस्ट करेगा. देन एट फुल सिलेबस टेस्ट एंड सीसैट को भी इग्नोर नहीं करना है. सो 40 टेस्ट इन नेक्स्ट 60 डेज. दिस इज ये चैलेंज फॉर यू कि आप ये टेस्ट अगर दे तो एवरी फर्स्ट और सेकेंड डे आप एक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो जैसे हमने अभी डिस्कस किया FCA अप्रोच के थ्रू, एंड फाइंड आउट योर वीकनेस, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वर्क अपॉन इट. देन 1-to-1 मेंटरशिप. अभी के स्टेज में आपको मेंटरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत, बिकॉज देयर इज अ चांस कि आप डाइवर्ट कर जाओ, गलत रास्ते पे जा रहे हो. दैट्स व्हाई 1-to-1 mentorship. I will be mentor to some of you. Other core faculty are there who will mentor to some of you, and will ensure कि before test and after test you go for a call with a mentor, discuss your strategy, what are the issue, what are the things that you are facing in your test, in your revision, in your topics, study and planning and everything, so that आप cool and calm mind हो करके next 2 month prepare करो, and there will be a mentor who will guide you at each step. So 1-to-1 mentorship along with 1500 topics, 40 tests. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कोर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपर 25 बैच, और यू कैन डायरेक्टली enroll on registered on the link, and we'll get back to you to explain if you have any doubt. But at this stage, do not remain in dilemma whether you join or not, but do not remain in dilemma. You must act, you must orient your preparation in proper manner, so that कि next 2 months जो है that should be the golden period of your preparation. And apart from that, every week, 2 days in a week, I will take a strategy Zoom call and discuss issue, whatever that is coming into your mind, apart from value addition session on a static portion that I will take through Zoom, and interact with all of you like I have done in the past with all the students. So all these things will be there for you and easily available in each of us, are easily approachable, and so that you can interact and you can discuss your issues and you qualify prelims. And one more thing, it is only
eligible those who are appearing on 2022. So you must understand the pressure that you are, and you should be able to help yourself. Apart from that, entire current affair 1.5 years will be covered, budget and economic survey lectures, handouts, current affair magazine free में, and then videos and elimination techniques. That 1% thing that you can do by elimination, look at the charts that are given in this format. ये सारे topics and notes covered होंगे, so that will be available to you as a free of cost, and that you can rely on that completely. So I thank you. The link for description link is given in the description. You can directly enroll, or you can wait for a call that will go from us. You can register and then enroll on the journey to clear the prelims. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.